क्या संदेश रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर? आज बाबा साहब की जन्म जयंती पर आप सबको बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। बाबा साहब बौद्ध शत्र भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत रत्न से पुरस्कार मिला उनको। उन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग के लिए जो संविधान में व्यवस्था की है, आज उसका असर लोकतंत्र में दिख रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, प्रदेश और देश में वो लोकतंत्र की हत्या करने में और संविधान को बदलने के लिए प्रयास कर रही है। इसलिए बाबा साहब के अनुयायियों का आज उनकी जन्म जयंती पर मेरा संदेश है कि वो इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके, देश के संविधान को बचाएं। राजनीति की अगर बात की जाए तो 75 वर्षों तक कांग्रेस ने भी राज किया है। दलितों के प्रति तो उन्होंने भी अपना अच्छा बुरा भी नहीं किया, तो ज्यादा अच्छा भी नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जब आजादी आई, उस समय की स्थिति क्या थी? हमारे देश में पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं होता था। हरित क्रांति का नारा देकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में इस देश में उत्पादन बढ़ाया, जिससे आज हम निर्यातित देश बन गए। IIM, IIT, इसरो, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS दलित समाज में और सर्वहारा वर्ग में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न ने दिया कांग्रेस ने, इसके प्रति क्या? मैं तो कहता हूं बाबा साहब को पूरे देश और दुनिया ने भारत रत्न दे दिया, क्योंकि वो ऐसा महापुरुष है जिसने सोते हुए गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, पीड़ितों को जगाया और आज देश की स्थिति बदली। चलिए, हमारे साथ है दिमली विधायक रविंद्र सिंह तोमर जी। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामना देने के लिए जुड़ गए हैं। कांग्रेस के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्वागत सम्मान के साथ देना चाहते हैं, इसी के साथ बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे? हम देश को ये देना चाहते हैं कि हमें संविधान बचाना है और संविधान के लिए हम अपनी जी जान से न्यौछावर कर देंगे। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर आज देश हमारी इस सीमा पर पहुंचा है और जो बीजेपी की गवर्नमेंट संविधान को खतरे में करना चाहती है, इसके लिए हम संघर्ष करना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। यही एकता के साथ बाबा की जयंती देना चाहते हैं। मैं विधायक राकेश मावी मरना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, युवा जुड़ गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, युवा क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के प्रति, क्या कहोगे? जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये रैली नहीं, ये रेला है। देखते रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में स्वागत के लिए खड़े हुए हमारे साथ नेताजी। नेताजी, क्या संदेश रहेगा जयंती का? हमारा जो दलित समाज है वो बहुत एकजुट है, ये संदेश शहर में जाएगा। बाबा साहब के प्रति क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब तो एक बहुत ही बुद्धिजीवी वकील व्यक्ति है। बाबा साहब तो बहुत अच्छे आदमी। चलिए, बाबा साहब के बारे में मुद्गल जी ने जो कहा है, आइए सुनिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारे पास जुड़ गए हैं राम प्रकाश राजौरिया जी, पार्टी के यहाँ पर स्वागत करने के लिए लगे हुए हैं। क्या संदेश रहेगा? आज का जो बाबा साहब अम्बेडकर का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज से पहले हमने कभी भी इतना हर्षोल्लास के साथ सभी समाज आज घूम रहा है, बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। इससे संदेश है कि संगठित रहने में और संगठित रहने में तमाम शक्तियां हैं। शिक्षा का स्तर दिख रहा है। आज जो अधिकांश यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके स्तर में काफी एक ऊंचाई दिख रही है, हाइट दिख रही है। बच्चे पढ़े लिखे सभ्यता से और सुशासन से चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए रविंद्र कुशवाहा जी, कुशवाहा महासभा की
तरफ से और अपने संगठन की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? बाबा साहब की जयंती पर सभी लोगों की यही संदेश है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सब लोग मिलजुल करके और अपने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, संविधान को बचाएं और देश को बचाएं। चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर नहीं फिर मिल पाए, घर भी तो मिल जाए, इस्तीफा दे अधिकारी को, घर वो अपने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती चल समारोह मुरैना के अंदर जो हुजूम उमड़ा है, उसको देखकर यह साबित हो गया कि बहुजन समाज की जो ताकत है वो उमड़ती जा रही है। क्या संदेश रहेगा जयंती पर युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए संदेश है कि अब भोजन जाग चुका है, सभी युवा जाग चुके हैं और इस देश में भोजन का राज आएगा और संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, जिससे सभी भोजनों का और सभी भारतवासियों का पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू होता है तो सभी वर्ग भारत में मिलजुल कर और बड़ी सहमतिपूर्ण रहेंगे। भारत खुशहाल और शांतिपूर्ण भारत का रहेगा। चलो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस, आगे देखते हैं। नमस्कार। क्या संदेश रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर? देखिए, सबसे बड़ा संदेश यही है कि बाबा साहब का जो पूरा जीवन था नारी उत्थान, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए था। तो लोगों को, युवाओं को पढ़ लिख कर कमजोर वर्ग और नारी उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होकर समाज को आगे के लिए जागृत करना चाहिए। नई जो ढांचा रहेगा आगामी युवाओं के लिए एक रोड मॉडल तैयार करना चाहिए, ये संदेश है। चलो देखते हैं आगे वाडला एक्सप्रेस के माध्यम से। सर्वे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर कोई भी पार्टी बाकी नहीं है, कोई भी संगठन बाकी नहीं है जो स्वागत नहीं कर रहा हो। क्या क्या कहना चाहोगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार में? बाबा साहब के प्रति जी रहेगा कि हम बाबा साहब की बदौलत से ही आज हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम जो भी हो रहा है बाबा साहब के नहीं, हमने पढ़ना लिखना जो भी दिया है बाबा साहब से। चलो, बाबा साहब से सीखा है, जो भी सीखा है वो देखते रहिए वाडला। जयंती चल समारोह में जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा है या फिर जिस प्रकार से युवा और जो पार्टियों ने स्वागत किया है, भारत की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का स्वागत नहीं किया हो। तो हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। क्या क्या कहना चाहोगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए? क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब अम्बेडकर जी एक महान पुरुष और एक देवता थे। वो मनुष्य रूप में जिन्होंने जन्म लिया भारत की धरती पे, जिन्होंने सभी को समान अधिकार, भारत को ऐसा संविधान दिया जो विश्व में एक नंबर का संविधान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में भारत की भूमि नहीं विश्व की भूमि पे अमर रहे, उनकी जय जयकार हो, हमेशा उनका नाम रहे। पुनः मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और एक बात बताऊंगा, वो मध्य प्रदेश की भूमि पे जन्म लिया उन्होंने। वो मनुष्य नहीं थे भाई, वो देवता थे। देवता रूप, मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया। हम लोगों को अच्छा करने के लिए ऐसा संविधान दिया जो विश्व में सर्वोपरि संविधान है। बाबा साहब भीमराव जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 132वीं मुरैना में मनाई जा रही है। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसा कोई युवा नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का स्वागत नहीं किया हो। बात कर लेते हैं, क्या संदेश रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर? रैली नहीं है, रेला है, बाबा साहब का मेला है। आज मुरैना में ऐतिहासिक, मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा चल समारोह आज तक नहीं निकला होगा जैसा आज मुरैना में चल समारोह लोगों ने निकाला है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुरैना को और मुरैना की जनता को इतने बड़े चल समारोह में शामिल होने के लिए। चलिए आगे देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर मुरैना में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे विश्व में मनाई जाती है। हमारे साथ जुड़ गए पूरे विधायक जो कि दिमनी से पूरे विधायक थे, तोमर जी, शिवमंगल सिंह। तो बात कर लेते हैं तोमर जी से, क्या संदेश रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर?
क्या संदेश देना चाहोगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर देश और हमारा मुरैना जिला और सारे प्रदेश के अंदर सुख और समृद्धि रहे और सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति दलित शोषित पीड़ितों की सेवा करने का काम हम लोग और हमारी भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं और हमारे परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी हमारा पूरा परिवार इसको नीचे तक के लोगों में सारी शासन की योजनाएं और उनको सेवा के माध्यम से बराबर का दर्जा देने का काम करने की कोशिश करें, यही मेरा संदेश है, यही भारतीय। तो ये तो हमारे साथ सिमंगल सिंह तोमर जी देखते रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती देश और दुनिया में मनाई जाती है। मुरैना में जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, बात कर लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो उनके योगदान है, क्या संदेश देना चाहोगे जयंती पर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया है और संविधान में हमें सभी वर्गों को बराबर रख के उन्होंने सभी लोगों को एकत्रित होने की सलाह दी है और हम सब लोगों को बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती पर उनको शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वार्ड